भड़कने की वजह से बनी मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और उनके लिए बड़ा दिन। आज वो मोदी मंत्रिमंडल में शपथ। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इसी के साथ उनके साथ वाले विधायक बीजेपी की तरफ आए और सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की। उसी का सिला एक तरह से आज उन्हें मिला है सिंधिया परिवार से। सिंधिया परिवार में तमाम ऐसे लोग अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं बीजेपी में राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मूव और आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर हो जाए। धन्यवाद करने के लिए वापस आए शायद राष्ट्रपति के सामने और फिर वो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। रामचंद्र प्रताप सिंह अगले मंत्री। आरसीपी सिंह जेडीयू से हैं, एकमात्र जो जेडीयू को बर्थ मिला है आरसीपी सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह यूपी काडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले 2010 से वो लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के। पूर्व नौकरशाह जिन्हें आज कैबिनेट मंत्री, और याद रखिए जेडीयू की तरफ से सिर्फ एक कैबिनेट बर्थ इस बार मिल रहा है, यानी जो 2019 में शर्त तय किया गया था उस पर जेडीयू को मानना पड़ा और आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए श्री अश्विनी वैष्णव अब अगला शपथ लेंगे। ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अश्विनी वैष्णव को आपने देखा, एक युवा चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है और आपको ये भी बता दें 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इससे पहले आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री ली थी। आईएएस में उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन
लगभग 25-27 के आसपास उनका पोजीशन रहा था ऑल इंडिया रैंक। वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से पेनिसिल्वेनिया से भी पढ़ चुके हैं, IIT कानपुर के एलुमनाई हैं। इसी के साथ जय नारायण